अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 फिजिक्स की। टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की बात की थी। उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। When the product of two vectors, दो वेक्टर्स लिए जाए, सबसे पहले आपको वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, किसी न किसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि वो कहते हैं कि दो वेक्टर ले, उनका जब आप प्रोडक्ट करते हैं, रिजल्ट अगर आपके पास जो उसका रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, आपके सामने मैंने क्या किया है, कंसीडर कर लिए, लेट कर लिए, फर्ज किया कि दो वेक्टर हैं आपके पास ए एंड बी। ए एंड बी दो वेक्टर आपने ले लिए, ड्रॉ कर दिए, किसके अंदर? किसी एक प्लेन के अंदर। ये आपने क्या किया, एक प्लेन बना लिया, प्लेन बना के उसके अंदर आपने क्या किया, दो वेक्टर्स ड्रॉ किए। अब देखिए बात करते हैं ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आता है ए बी साइन थीटा। देखिए स्केलर प्रोडक्ट में लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था, साइन थीटा कॉस थीटा इन्वॉल्व होता है और वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर साइन थीटा इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, वेक्टर की बात हो रही है तो जाहिर बात है साथ डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड तो हमने लिख दिया भी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन की बात है तो वो भी देखेंगे। देखिए दो वेक्टर हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, इसकी अगर आपने डायरेक्शन लेनी कि डायरेक्शन किधर होगी, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आपका उसकी डायरेक्शन किस साइड पे होगी, उसको आप फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप क्या करें, ये जो आपके राइट हैंड, ये राइट हैंड है, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको आपने ए टू बी कर्ल करना है, ए और बी की तरफ आपने लेके जाना है। तो कर्ल कर रहे हैं तो देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आपके पास स्पेस के अंदर ये वेक्टर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये मैं यहां पर प्लेन में ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये ए है आपके पास, तो यहां पर ये इस तरह वेक्टर आ रहा है जो कि क्या होगा, ए क्रॉस बी आ रहा है आपके पास। ठीक हो गया। और इधर हम क्या कहेंगे, छोटा सा एन यूनिट वेक्टर लगा दें। यूनिट वेक्टर किस लिए होगा? डायरेक्शन शो करने के लिए। तो इस तरह इधर भी हम एन लगा देते हैं। ठीक हो गया। तो ये ए क्रॉस बी जो होते हैं, रिजल्टेंट में क्या होता है, तीसरा वेक्टर भी आ जाता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में आप क्या क्या ले सकते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देख लें तो टॉर्क आपके पास होता है। टॉर्क का क्या फार्मूला होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ये आपके पास टॉर्क का फार्मूला होता है। इसी तरह अगर आप देख लें एंगुलर मोमेंटम, दूसरा क्या होती है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास दो एग्जांपल्स के तौर पर आप दे सकते हैं वेक्टर्स के अंदर। ठीक हो गया। तो ये आगे हम इंशाअल्लाह कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि वो कम्यूटेटिव था, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में केस में वो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों नहीं है, इसकी वजह देख लेते हैं। देखें सबसे पहले हमने अभी पढ़ा है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगर आप करें तो वो आता है ए बी साइन थीटा साथ एन यूनिट वेक्टर। ठीक होगा। इसी तरह हमने भी पढ़ा है। अब देख लेते हैं डायरेक्शंस की वजह से। अब देखिए आप ए क्रॉस बी, आप मैंने राइट हैंड रूल से आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी लेना। ए क्रॉस बी लिया तो ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ इसको शो कर रहा था। ये आपके पास सी यूनिट वेक्टर ऊपर पॉजिटिव
वाई एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा था। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें, बी क्रॉस ए की अगर बात करें तो फिर क्या होगा, देखिए फिर क्या वेक्टर आएगा। देखिए अब आप देख लेते हैं, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है ए बी और ए। अब देखिए हमने क्या करना है, एंगल को बी और ए, देखो मैं आपको एंगल करूंगा। देखिए ये एंगल क्या होता है, यहां पर एंगल थीटा होता है, इधर भी एंगल थीटा होता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं बी टू ए, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, डाउनवर्ड शो कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए माइनस एक्सिस की तरफ जा रहा है, माइनस वाई एक्सिस की तरफ कहानी जा रही है। ठीक है, तो सी यूनिट वेक्टर यहां पर देखें, दोनों देखें, ए क्रॉस बी देखें वो अपवर्ड है और ये क्या है, डाउनवर्ड बनी हुई है। तो ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन की क्या होता है कि हमेशा माइनस आता है। तो देख लें बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस बी ए साइन थीटा। ठीक हो गया। तो दोनों क्या है, कम्यूटेटिव है, नॉट कम्यूटेटिव आएंगे आपके पास। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, बराबर तब होंगे जब माइनस बी क्रॉस ए, क्रॉस की बात करेंगे तो साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट के केस में बिल्कुल डिफरेंट केस है, उसमें कम्यूटेटिव होता है, इसमें नॉट कम्यूटेटिव होता है। बिकॉज वजह क्या है, वजह सिर्फ है डायरेक्शन की वजह से, ये ऑपोजिट है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 देख लें। The vector product of two mutually perpendicular vectors has maximum magnitude. दो perpendicular vector लें तो उसकी maximum magnitude आती है। कैसे आती है, देखें A क्रॉस B, दो आपने क्या किए, वेक्टर लिए, उनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो वो आपके पास आता है ए बी साइन, अब यहां पर थीटा आता है। एंगल कौन सा पुट होगा, देखिए परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो साइन 90 पुट कर दें इसके अंदर, तो ये एन आ जाएगा। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। देखिए मैग्नीट्यूड उसकी आ गई ए बी, मैग्नीट्यूड है वही आपके पास जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका क्या आ गया, बी। अब इसकी अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, क्योंकि वेक्टर की बात हो रही, वेक्टर के अंदर डायरेक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। यूनिट वेक्टर्स की बात करें, यूनिट वेक्टर के लिहाज से बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, देखिए एक्स एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज आई, एक्स एक्सिस पर आई होता है, वाई एक्सिस पर जे यूनिट वेक्टर एंड जी एक्सिस पर के यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। इसी तरह अब देखिए दो हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, आई क्रॉस जे, दोनों देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आई मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू फार्मूला, देन जे मैग्नीट्यूड, देन साइन 90 डिग्री इनटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। देखिए अब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है 1, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आएगा, साथ अब डायरेक्शन क्या आएगी, के यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक हो गया। क्योंकि देखें आई और जे से जब आप क्रॉस फिंगर्स को क्रॉस करेंगे तो वो के यूनिट वेक्टर की तरफ पॉइंट करेगा, तो आई क्रॉस जे किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज के के बराबर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप जे क्रॉस के करें तो वो आएगा आई, देन के क्रॉस आई करें तो वो आएगा जे। देखिए ये कंसेप्ट समझने के लिए मैं इजीली आपको एक डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूं। देखिए आप क्या करें, एक आई यूनिट वेक्टर इधर लिख लें, उसके बाद क्या आता है, जे यूनिट वेक्टर आता है, उसके बाद क्या आता है, के यूनिट वेक्टर आता है। ठीक हो गया। अब आपने इस सर्कल में चलना है। देखिए अगर आप आई क्रॉस जे लेंगे तो आंसर क्या आएगा, के आएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह के क्रॉस आई लेंगे तो आंसर जे आएगा। ठीक हो गया। ये इस तरह आपने यू चल, के क्रॉस आई लेंगे तो जे आंसर आएगा, जे क्रॉस के लेंगे तो आंसर आएगा आई। ठीक हो गया। अगर आप इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। कैसे, आई क्रॉस के, फॉर एग्जांपल आप क्या लेते हैं, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर, तो आंसर आपके पास माइनस जे आएगा, माइनस जे यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक हो गया।
इसी तरह अगर आप लें k क्रॉस j लें, k यूनिट वेक्टर क्रॉस j यूनिट वेक्टर, तो आंसर आएगा -i यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप i क्रॉस k आपने ले लिया, इसी तरह j क्रॉस i लें तो -k आएगा। j क्रॉस i लें तो क्या आएगा, देखिए ये रहा j, दिस इज i j क्रॉस i, आंसर क्या आ गया k। तो अगर आप ये डायग्राम सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा यूनिट वेक्टर निकालना। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 देख लें। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल इज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब जीरो होगा। कोई पैरेलल या एंटी पैरेलल का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। देखिए a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन थीटा, ये हमने फार्मूला पढ़ा है किसका, दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट फार्मूला। ठीक हो गया। अब पैरेलल में एंगल क्या होता है, पैरेलल में एंगल आपको पता होना चाहिए, वो होता है 0 डिग्री। दो पैरेलल लाइंस हो वो उनके अंदर जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। ठीक हो गया। 0 डिग्री इसके अंदर पुट करेंगे तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन 0 डिग्री। 0 डिग्री साइन 0 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 0। a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इन केस ऑफ एंटी पैरेलल में क्या होता है कि दो लाइंस पैरेलल तो होती हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, उनको हम एंटी पैरेलल कहते हैं। पैरेलल मिले कभी भी ये नहीं मिलेंगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, इसलिए हम उसको एंटी पैरेलल कहते हैं। इनके अंदर जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। वो कितना होता है 180 डिग्री। अब हम एंटी पैरेलल केस के लिए क्या करेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन 180 पुट करेंगे। साइन 180 पुट करेंगे तो ये भी आंसर 0 आ जाएगा। a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या होता है, नल वेक्टर आता है, ये हमने देख लिया। अब इसके हम यूनिट वेक्टर के लिहाज से बात कर लें तो यूनिट वेक्टर क्या होगा। फॉर एग्जांपल i क्रॉस i ले लेते हैं, i क्रॉस i, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू साइन 0 डिग्री। देखिए साइन 0 होता है, इसी तरह i क्रॉस i क्या आ जाएगा आपके पास 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई होगा सारे इक्वेशन को 0 कर देगा, तो i क्रॉस i क्या आ जाएगा दैट इज 0। इसी तरह j क्रॉस j वो भी 0 होगा। इसी तरह k क्रॉस k वो भी क्या होगा 0 होगा। तो ये इस तरह आप मेमोराइज कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 देखें। द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a इज आल्सो अ नल वेक्टर। नल वेक्टर सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब उसी के साथ अपने एक ही वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लिया गया हो। कैसे, फॉर एग्जांपल a क्रॉस a लिया जाए, a क्रॉस a तो वो हो जाएगा a मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। यहां पर आप देखो थीटा यहां पर क्या होगा, दोनों सेम एक ही वेक्टर है। देखो एक ही वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, a है और दूसरा भी यहां पर a वेक्टर है, दो a वेक्टर हमने ले लिए। देखो सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है, तो एंगल यहां पर 0 होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री इसके अंदर पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 होता है, तो ये सारा a क्रॉस a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल बन रहे हैं दोनों। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लें। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने अब क्या करना है, a और b जो हमने वेक्टर लिए थे उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिहाज से बात करते हैं कि वो आप कैसे निकालेंगे। देखिए आपके पास a होता है, a इज इक्वल टू ax I यूनिट वेक्टर प्लस ay j यूनिट वेक्टर प्लस az k यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। इसी तरह b लिख लेते हैं, b क्या होगा, b वेक्टर इज इक्वल टू bx I का मतलब क्या है, x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा b का, साथ I यूनिट वेक्टर है। इसी तरह प्लस by j यूनिट वेक्टर।
बी वाई क्या है यहाँ पर, वाई एक्सिस पर जो बी कंपोनेंट होगा, और जे क्या है यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, प्लस बी जेड के क्या है यहाँ पर जेड एक्सेस पर जो कंपोनेंट है उसके लिहाज से होगा। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या करते हैं हम, इजीली अगर आपने निकालना है इनके कंपोनेंट्स तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में निकाल सकते हैं। वो बहुत इजी मेथड है, वो मैं आपको समझा देता हूं। ए क्रॉस बी इंटू डिटर्मिनेंट हम लेने लगे। देखें डिटर्मिनेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा, आई जे के यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे, आई जे इंटू के यूनिट वेक्टर, ये आपके पास आ गए। ठीक है, उसके बाद देखें ए वाला लिख लेते हैं, यहां पर ए एक्स आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा, देन ई जेड आ जाएगा, इसी तरह इधर बी एक्स आ जाएगा, यहां पर बी वाई आ जाएगा, इसी तरह यहां पर बी जेड आ जाएगा। ठीक हो गया से। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस लाइन फर्स्ट लाइन से डिटर्मिनेंट आपको लेना आता होगा, उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं समझा देता हूं। देखिए पहली लाइन से आपने क्या, पहली रो से एक्सपेंड करने लगे हम डिटर्मिनेंट को। ठीक है, डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करेंगे तो देखिए कैसे होगा, इज इक्वल टू, सबसे पहले आई यूनिट वेक्टर ले लेंगे। आई यूनिट वेक्टर लेते हैं तो साथ देखिए उसका तरीका क्या होता है, हमने आई यूनिट वेक्टर लिया तो उसकी पहली रो और इसको आपने छुपा देना है। इसको देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस अंदर आएगा, ए वाई मल्टीप्लाई बाय ए जी, ए वाई बी जी, दरमियान में माइनस आएगा, इसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ए जी इंटू बी वाई, ये आई यूनिट वेक्टर के लिहाज से आ जाएगा। प्लस है फिर क्या आएगा माइनस और यहां पर देखें जे आएगा। अब क्या आएगा, अब जे के लिहाज से हम एक्सपेंड करने लगे हैं, जे यूनिट वेक्टर के लिहाज से, जे यूनिट वेक्टर के लिहाज से एक्सपेंड करने लगे हैं तो देखें ये लाइन और ये वाली रो आप क्या करेंगे, छुपा देंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ए एक्स मल्टीप्लाई होगा बी जेड से, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी जेड माइनस, दरमियान में माइनस आ जाएगा, इसी तरह ए जेड बी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए जेड इंटू बी एक्स। ठीक हो गया, फिर प्लस आ जाएगा, फिर अब आप लास्ट में के यूनिट वेक्टर रहेंगे, के यूनिट वेक्टर लेंगे तो देखिए ये चीज आपने छुपा देनी, ये छुप जाएगी तो ये दोनों बच जाएंगे, ए एक्स मल्टीप्लाई होगा बी वाई से, ए एक्स इंटू बी वाई, दरमियान में माइनस आता है, फिर क्या होगा, ए वाई मल्टीप्लाई होगा बी एक्स से। ठीक है, तो ये इजीली आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट वाला मेथड इस्तेमाल किया, तो इजीली आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जरिए। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या बात कर रहा है कि एक वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसकी जो मैग्नीट्यूड आती है वो बराबर होता है एरिया ऑफ, उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसकी जो वैल्यू है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होती है। देखिए मैंने आपके सामने पैरेललोग्राम ड्रॉ की हुई है, ये ए और बी दो जो उसके हैं एक्सेस, ए और बी ये क्या है वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर लिए हुए ये बी वेक्टर लिए हुआ। ठीक है, तो बी वेक्टर से क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये यहां पर क्या बनेगा, बी साइन थीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो एरिया है ये क्या है वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। कैसे, देखें A cross B is equal to AB sin theta n यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप एरिया के लिहाज से देखें तो ये क्या है, देखो B sin थीटा मौजूद है अंदर। ठीक है, और A देखें यूनिट वेक्टर भी मौजूद है, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। ठीक हो गया, उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।